सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंठित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए
दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनं मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं, और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं, और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है, और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। स्वार्थ सीताराम सो परमारथ सिया राम। स्वार्थ सीताराम सो परमारथ सिया राम। तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहूँ काम भाई, द्वार कहा कहूँ काम। स्वार्थ सीताराम सो परमारथ सिया राम। तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहूँ काम रे भाई, द्वार कहा कहूँ काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में तेरा एकमात्र सहारा श्री राम और माता सीता है। तू उनकी चरण वंदना कर, उनका यश गान कर। ऐसे करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए तू सुख की तलाश में यहां वहां मत भटक। राम और सीता तेरे जीवन को राह दिखाएंगे। स्वार्थ सीताराम सो परमारथ सिया राम। स्वार्थ सीताराम सो परमारथ सिया राम।
परमारथ सीताराम सो परमारथ सिया राम। तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहूँ काम रे भाई, द्वार कहा कहूँ काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में तेरा एकमात्र सहारा श्री राम और माता सीता है। तू उनकी चरण वंदना कर, उनका यश गान कर। ऐसे करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए तू सुख की तलाश में यहां वहां मत भटक। राम और सीता तेरे जीवन को राह दिखाएंगे।